औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम मुहलिक बीमारियाँ यानी ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों की बीमारी और कोई भी हार्ट की बीमारी, उनका आज मैं रूहानी इलाज बताने जा रहा हूँ। कुरान से रूहानी इलाज। कुरान दुनिया बनाता है। न कि सिर्फ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जब ज़माने की इब्तिदा हुई, तो यानी जब अल्लाह ने इंसान को बनाने का इरादा किया, तो शैतान और इंसान में एक सबसे बड़ा मसला वहाँ शिर्क का नहीं था। वहाँ पे और कोई मसला नहीं था। वहाँ मसला था कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह से नहीं, यानी इंसान से शैतान ने क्या कहा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ। अब झगड़ा यहीं से शुरू होता है। सारी बीमारियाँ, सारे मसाइल, सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो ये है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। बाबा फरमाते हैं, लख हज़ार किताबां पढ़ियाँ एक न पढ़िया हारन, बुलिया जिन्ना हारन पढ़िया ओ आप तरन न ले जग तारन। अब आप आज गौर करें, आज हमारी जितनी भी बीमारियों की असल वजह जो बन रही है, चंद एक फ़िज़िकली वजूहात भी हैं, लेकिन मेन वजह क्या होती है? वो होती है कि हम अपनी सारी काविशें, अपनी सारी कोशिशें, सारी ताकतें इस चीज़ में लगा लेते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम सारी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजार देते हैं, इस मुश्किल में, इसमें बहुत सारी टेंशनें पैदा कर लेते हैं। यानी अगर हमारा दीन हमें क्या बताता है, मियां रवि बताता है, हमारा दीन हमें क्या बताता है। पहला लेसन जब शैतान और आदम का मुकाबला हुआ, तो पहला लेसन ये था कि इंसान को शैतान इंसान से अपने आप को बेहतर समझता था। अल्लाह की नज़र में कौन बेहतर है, और आपको क्या पता आप किसी से कितना वाकिफ़ होते हैं। हम किसी से एक लिमिट तक वाकिफ़ होते हैं। अब अल्लाह की नज़र में पता नहीं, अल्लाह ताला की नज़र में क्या चीज़ उसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्या चीज़ उससे ज़्यादा भा रही है, क्या चीज़ उसे ज़्यादा पसंद आ रही है। अब यानी इंतहा से ज़्यादा आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि अल्लाह की ज़ात जो है, वो हर शख्स को चाहिए कि अपने आप को दूसरों से कमतर समझे। जब दूसरों से कमतर समझेगा और दूसरों को अपने से बरतर समझेगा, ये हमारे दीन का खुलासा है। जब हम अपने आप को बरतर समझेंगे लेकिन बर्तर नहीं होंगे, तो हम उसे अब दूसरों से बेहतर साबित करने में इंतहाई घटिया हरकतें करेंगे। यानी दूसरों की ग़ीबतें करेंगे, दूसरों से मालो ज़र में जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, हम उससे अच्छा साबित करने के लिए चाहे जायज़ तरीके से चाहे नाजायज़ तरीके से उससे अच्छी गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे, उससे अच्छा घर लेने की कोशिश करेंगे, उससे अच्छे आसाइशें अवेल करने की कोशिश करेंगे। अब वो कोशिशें नॉर्मली उस वक़्त शैतान के पास बेहतरीन मौका होता है कि उस इंसान से खेले। शैतान इंसान के खून में गर्दिश करता है, और वो खून की गर्दिश जो है इंसान को तमाम बीमारियाँ, तुम्हारे मसलों की जड़ बनती है। यानी एक मिसाल की बात है, मैं मिसाल देता हूँ। एक बंदे का आपका एक रिश्तेदार है, दोस्त है, अजीज़ है, जिससे आप बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। उसने हो सकता है मेहनत से, नाजायज़ तरीके से, जायज़ तरीके से, किसी भी तरीके से एक अच्छा मकान बना लिया है। अब आप उससे अच्छा मकान बनाने के लिए दो रास्ते अल्लाह ने बताए, एक पॉजिटिव रास्ता, एक नेगेटिव रास्ता। अब नॉर्मली फ़ी ज़माना जो माशरे के हालात चल रहे हैं,
तो अक्सर लोग नाजायज़ तरीके से बना लेते हैं। फिर हम भी कोशिश करते हैं कि हम जायज़ या नाजायज़ तरीके से उससे बरतर होने की कोशिश करें। अच्छा, उसमें जब हमने किसी का किस्मत यावरी करती है, किसी की किस्मत यावरी नहीं करती। अब एक मिसाल की बात है, पूरी दुनिया में, आप पूरे पाकिस्तान में आप ये देखें, एक मिसाल की बात है, सकलैन मुश्ताक से या क्रिकेटर्स हैं, वो उन जैसे लाखों क्रिकेटर पाकिस्तान में गली मोहल्लों में खेलते फिरते हैं, लेकिन एक सकलैन मुश्ताक या आकिब जावेद या इमरान खान, जो भी आप नाम ले लें, वो तो बहुत टॉप पे चले गए। और दूसरे सैकड़ों लोग देखें, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर, स्पीड सब कुछ होती है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये चीज़ें फिर हमें नेगेटिविटी की तरफ माइल करती हैं। अच्छा, वो जब चीज़ें हम हासिल नहीं कर सकते, दूसरों को कोई हम काम शुरू करते हैं और हम दूसरे से बेहतर नहीं हो पाते, वही चीज़ लीड करती है, वही चीज़ आप हमारे मसाइल का जड़ बनती है, तमाम बीमारियों की जड़ बनती है कि मेरी तारीफ़ होनी चाहिए, मुझे लोगों से बरतर समझना चाहिए, सबको कम होना चाहिए। और ये अब जब वो नहीं हो पाता, हर आदमी के अल्लाह ताला ने अलहदा खूबियाँ देखता है, खूबियाँ होती हैं। आप ये ना देखें कि मैं भी, एक मिसाल की बात है, मैं प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो मैं मिसाल ज़्यादातर रियल एस्टेट की देता हूँ। एक रियल एस्टेट एजेंट है, वो दोनों ने काम साथ शुरू किया, एक आसमान पे पहुँच गया, एक बेचारा बिल्कुल ज़मीन में लग गया। तो उसको नाजायज़ ज़राए जब इस्तेमाल करेगा तो ये सारी बीमार, और फिर वो कामयाबी नहीं हो सकेगी, तो सारी बीमारियों को वजह बनेगी कि मैं भी साथ काम शुरू किया था, उसने भी साथ काम शुरू किया था, मैं भी वैसी मेहनत करता हूँ, वो भी वैसी मेहनत करता है, वो इंतहा से ज़्यादा कामयाब होता जा रहा है, मैं नाकाम होता जा रहा हूँ। आप ये ना देखें कि वो प्रॉपर्टी के मैदान में कितनी मेहनत कर रहा है, प्रॉपर्टी के मैदान में यानी वो अपने प्रोफेशन में, फील्ड में कितनी मेहनत कर रहा है। आप ये देखें कि उसमें गौर करें, आप उसकी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, आपको पता चलेगा कि कोई ऐसी चीज़ है उसमें जो अल्लाह की ज़ात, आपने लफ्ज़ सुना है ना, अंग्रेज़ी में लक कहते हैं, हमारे दीन में उसे अल्लाह पे तवक्कल कहते हैं। अब वो अल्लाह की ज़ात तो सबसे बराबर प्यार करती है। अब आप दो प्रोफेशनल्स आपस में जेलसी के शिकार होते हैं कि वो ज़्यादा कामयाब हो गया, मैं भी उतनी, मैं अल्लाह ने उसको नवाज दिया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो लक ही नहीं काम करता। हालांकि ऐसा नहीं होता, अल्लाह किसी का लक बुरा बना ही नहीं सकता, अल्लाह किसी की नसीब बुरा बना ही नहीं सकता। अल्लाह तो इतना प्यार करता है कि उसने सारी मखलूक़ात को इसके ताबे बना दिया, तो अपना खलीफा बना लिया, इतना मोहब्बत करता है, बेइंतहा इबादत करने वाले फ़रिश्तों को भी इसके ताबे बना दिए। वो कैसे किसी की किस्मत बुरी बना सकता है। अच्छा, अब आप गौर करें, मुशाहिदा करें, अगर पॉजिटिविटी से करेंगे तो आपको ये सारी बीमारियों से जान छूट जाएगी। आप ये देखें कि उसमें कौन सी ऐसी अच्छी आदत है जो अल्लाह को पसंद आ रही है। आप यकीन करें, आप मुशाहिदा करके देख लीजिएगा, उसमें कोई ऐसी आपसे ज़्यादा अच्छी आदत होगी जो अल्लाह को ज़्यादा पसंद आ रही होगी। पता चला कि प्रॉपर्टी यानी अपने प्रोफेशन में तो वो कम मेहनत कर रहा है, लेकिन अपने माँ बाप, बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा, माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहा है, अपनी बीवी के हकूक़ुल इबाद बहुत ज़्यादा अदा करता है। तो वो अल्लाह को, उसकी वो अदा पसंद है, वही उसका लक है, वही उसका, अल्लाह उस पर तवक्कल बढ़ाता चला जाता है, अल्लाह अपनी ज़ात पे उसका तवक्कल बढ़ाता चला जाता है और उसे नवाजता चला जाता है। और दूसरा प्रोफेशनल उतनी मेहनत कर रहा होता है, उसमें हो सकता है वो अपने हकूक़ुल इबाद में बहुत ही ज़्यादा नाफरमान हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको दे रही होती है। बजाय अगर आप पॉजिटिविटी से उस शख्स का मुशाहिदा करें तो आप यकीन करें, आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी जो आपसे ज़्यादा होगी, जो अल्लाह को आपसे ज़्यादा उसकी पसंद आ रही होगी। आप अपने अंदर वो आदत पैदा करें, बजाय कि उसको ज़लील करने की कोशिश करने के, बजाय कि उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के, बजाय कि उसकी ग़ीबत करने के, बहतान लगाने के, आप उसकी अच्छी चीज़ें तलाश करें और वो अपने अंदर पैदा करें।
और अल्लाह की ज़ात आपका भी लक बदल देगी, आपकी भी किस्मत बदल देगी। और फिर जब ये पॉजिटिविटी से आप ये काम करेंगे तो आप किसी डॉक्टर से, किसी तबीब से जाके पूछें ब्लड प्रेशर क्यों होता है, शुगर क्यों होता है। शुगर टेंशन की वजह से, टेंशन की बाई प्रोडक्ट है। ब्लड प्रेशर टेंशन की बाई प्रोडक्ट है। और टेंशन किस वक्त होती है, जब इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, कोशिश नहीं करता। मैं क्या लफ्ज़ कर रहा हूँ, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है लेकिन कोशिश नहीं करता, काविश नहीं करता, और फिर वो दूसरों के मुकाबले में पीछे रह जाता है। वो उसके लिए बीमारियों का, उसके लिए मसाइल का, उसके ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियों का वजह बनती हैं। इसका रूहानी बेहतरीन, फिर बाज़ लोग मुख्तलिफ़ रस्तों पे चले जाते हैं। बाज़ लोग, जो आप अल्लाह का, कुरान का, अहदीस का मुशाहिदा करके देखें, उसमें बेहतरीन तरीका बताया गया कंपटीशन का। और कंपटीशन भी करें पॉजिटिविटी से, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कंपटीशन ना करें, बल्कि उससे बेहतर बनने के लिए कंपटीशन करें। जो उसमें अच्छी आदतें हैं उसे अपनाने की कोशिश करें, जो अपने आप में बुरी आदतें हैं उसे छोड़ने की कोशिश करें। जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी, लक, अल्लाह की रहमत तो आपके कदम में सारी दुनिया डाल देगा अल्लाह अपनी रहमत से, और तमाम बुराइयां आपसे दूर कर देगा। जब आप नेगेटिविटी से किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी का नुकसान चाह के उससे बदतर होने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपको, आपका लक ख़राब कर देगा, आपकी किस्मत ख़राब कर देगा। अल्लाह कहता है कि जो सीधे रास्ते पे चलता है, मैंने दो रास्ते बता दिए, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। नेगेटिव रास्तों पे चलोगे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। अल्लाह कहता है कि जो कोई मकर करता है, जो कोई खुफिया तदबीरें करता है, गलत खुफिया तदबीरें करता है, वो अपने लिए नुकसान कर रहा होता है। अमूमन एक मिसाल भी मशहूर है, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। और यही हमारे दीन का, आप अगर किसी को दूसरे से बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसकी अच्छी आदतें अपनाएं, उसे जिस तरीके से वो कामयाब हुआ है उन रास्तों को अपनाएं, बजाय इसके कि उसको नुकसान पहुंचा के, उससे बालातर होने के, उसकी अच्छी आदतें अडॉप्ट करें, ताकि फिर ये आप तमाम बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। तमाम बीमारियां फिर, अच्छा इसके बावजूद भी अगर बीमारियां आती हैं तो फिर वो अल्लाह ताला की ज़ात आपके गुनाह साफ़ करना चाहती है, गुनाहों को ख़त्म करना चाहती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर ये आप हर पॉजिटिव रास्ता इस्तेमाल करते हैं फिर भी आपको ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, अव्वल तो ये बीमारियां नहीं होंगी, मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं। अगर होती भी हैं तो फिर आप, अल्लाह की ज़ात आपके गुनाहों को झाड़ रही होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके कांटा भी चुभता है तो उससे आपके गुनाह माफ़ होते हैं। अगर आप बेबुखार होते हैं, अल्लाह की ज़ात ने बुखार को, अल्लाह ने हर नबी की उम्मतों को कोई बीमारियाँ अता फरमाई। अल्लाह के ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऑप्शन अता फरमाया दो बीमारियों का, एक बुखार का, एक ताउन का। तो आपने बुखार को पसंद फरमाया। अगर किसी को बुखार होता है तो अल्लाह से उस वक़्त तौबा इस्तग़फ़ार का टाइम होता है, अल्लाह से उस मग़फ़िरत मांगने का टाइम होता है, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर रहा होता है, गुनाहों को धो रहा होता है। और ये दूसरी बीमारियाँ जो खल्फ़शार ज़हन की वजह से होती हैं, उनको, अपने खल्फ़शार ज़हन को दूर करें। अल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से आपको निजात अता फ़रमा देगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।